Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear friends. Welcome back to my YouTube channel Grow Math and also welcome to class 7th Math. जी बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन को ऑलरेडी उसको अच्छे से हमने उसको हल कर लिया है, उनको सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, कहता है ऐड द फॉलोइंग। तो इनको हमने बारी बारी जो है वो ऐड करना है, मतलब इनको जमा करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अब जो फर्स्ट वैल्यू है ये कॉमे के साथ दूसरी वैल्यू लिखी हुई है, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू। बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और उसके अलावा इसकी पिछली तमाम वीडियोस इसी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको जाके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू भी पिछले लेक्चर ले सकते हैं। तो ये 7x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अब जहां पे x का स्क्वायर है उसके नीचे आप x का स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे और जो x वाला है उसके नीचे x वाले की, और जो कांस्टेंट है इसके नीचे 6। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, चूंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते। तो 6 प्लस 3 ये तो हो गया मेरे पास 9। ठीक है, इसको अच्छा इसमें ये होता है कि हमने इस साइड से इनको प्लस करना होता है। ठीक है, वैसे रूल यही है कि यहां से इसको ऐसे प्लस करते जाएं। हाँ जी, ये 12 प्लस 7 कितना हो गया मेरे पास, 12 प्लस 7 हो गया मेरे पास भाई 19x का स्क्वायर। फिर ये प्लस दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का आएगा, वैल्यूज जो है ये ऐड हो जाएंगी। 8 2 कितना हो गया 10x। फिर ये 6 प्लस 3 9। तो मेरे पास ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा आफ्टर एडिशन। तो ऐसे ही हमने इनको करना है। इसको भी लिखा हमने सॉल्यूशन 15x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसी के नीचे 7x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। हाँ जी, प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं करते। हाँ जी, 15x प्लस 7 तो ये मेरे पास हो गया 22x का स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस के हैं, जब दोनों वैल्यूज माइनस की हों रकमें प्लस होंगी, अलामत बड़ी रकम की आएगी, बड़ी रकम के साथ माइनस है जो कि अलामत माइनस की आ जाएगी। 5 और 3 कितने हो गए 8x 8x। फिर ये दो रकमें अगर एक प्लस की हो एक माइनस की हो, उनको आपने प्लस माइनस करना हो तो बेटा रकमें माइनस होती हैं, अलामत बड़ी रकम की आती है। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 8 में से 2 को माइनस करें 6, मतलब रकमें जो है वो माइनस होंगी। जो यहाँ पे एक्शन होने वाला है, अमल होने वाला है, वो माइनस का होगा, लेकिन जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो होगा वही आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह दो पार्ट हो गए। ऐसे मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास ऐसे ही इसका पार्ट 3 है। तो यहीं पे मैंने लिख लिया, इस फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने ऊपर फर्स्ट वैल्यू लिखी है, जो कॉमे के बाद दूसरी वैल्यू थी वो मैंने उसी के नीचे लिख ली है। वर्टिकल फॉर्म में हम इसको जो है वो ऐड कर देंगे। हाँ जी, अब ये दोनों चूंकि प्लस वाली हैं तो 20 और 8 कितना हो गया 28 x की पावर 2। अब ये एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये x है तो क्या करें। बेटा 8x है नीचे 1x है, ऊपर 8x है नीचे 1x है। तो 8x में से x को कर दे माइनस तो हमारे पास आएगा, मतलब अलामत बड़ी रकम की आएगी, क्योंकि बड़ी के साथ प्लस है तो एक्शन यहाँ पे माइनस का होगा। 8x माइनस x तो 7x बच गया। अब ये दोनों चूंकि माइनस की है तो अलामत अब माइनस की ही आएगी और रकमें प्लस हो जाएंगी। ये 18, तो ये हमारे पास आंसर होगा ये वाला। तो आपका कंप्लीट। ऐसे मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट, आपने माइनस करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल, पहली रकम को फ्रॉम सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास दो पार्ट्स हैं। कहता है कि फर्स्ट रकम को आपने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम इनका जी सॉल्यूशन। देखें उसने कहा कि फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है, तो पहले हम लिखेंगे सेकंड वाली वैल्यू 15x का स्क्वायर, सेकंड वाली कॉमे के बाद जो आ रही है ये सेकंड वाली है, प्लस 8। फिर अब इसको लिखेंगे 10x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। इनके साथ चूंकि पहले जो साइन थे, जो अलामतें थी वही आएंगी। अब अलामतें चेंज, ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। बेटा जब हम माइनस करते हैं तो अलामतें तब्दील हो जाती हैं। अब भाई अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 15x का स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस वाली तो खत्म होगी ना, अब इसकी ये हम इसको यूज करेंगे माइनस को, माइनस 10x का स्क्वायर। 15 में से 10 को माइनस किया तो मेरे पास प्लस का 5x की 2 बच जाएगा। इसी तरह ये प्लस का 8x है और ये प्लस का 2x है। 8x प्लस 2x ये प्लस का हो गया 10x। सिमिलरली 8 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का हो गया 13। आपका आंसर है।
ऐसे ही नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वैल्यू में से, तो पहले हम सेकंड वैल्यू लिखेंगे 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, फिर इसको लिखेंगे 8x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक हो गया। इसके साथ चूंकि प्लस, जिसके साथ कोई साइन कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है। तो अब भाई अब ये माइनस वाली रकम यूज, माइनस वाली अलामत को हम इस्तेमाल करेंगे। माइनस का 8x प्लस का 7x। अब चूंकि अब यहाँ पे हमने सोचना ये है कि अमल कौन सा होना है, प्लस वाला होना है या माइनस वाला होना है। बेटा अमल यहाँ पे माइनस वाला होगा, लेकिन अलामत बड़ी रकम की आएगी। बड़ी के साथ चूंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 8x में से 7x को निकाल दो, x की 2 बच जाएगी। ऐसे ही 2x जमा 5x, तो जमा का आ जाएगा 7x। ऐसे माइनस 8 और माइनस का 2 माइनस का आ जाएगा 10। तो मेरे पास ये आंसर है और इसका ये वाला आंसर है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि आपने सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इनके बिटवीन, इनके जो दरमियान में जो भी साइन है, जो प्लस का है प्लस कर दें, माइनस का है माइनस कर दें, मल्टीप्लीकेशन का है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मेरे पास फर्स्ट ही पार्ट है, देखें दो आपके पास ब्रैकेट्स, आपस में इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, मतलब इनके दरमियान में अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्टली हमने लिखा इनका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्यों ना आप इस रकम को पहले लिख दें, इसको छोटी है चूंकि इसको आप शुरू में लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसको ब्रैकेट लगा दी, फिर 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3x y का स्क्वायर प्लस 2। अब बारी बारी इसको सबके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हाँ जी, पहले लिखा जी 3x y का स्क्वायर इंटू 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर। सिमिलरली 3x y का स्क्वायर साथ आ जाएगा 3x y का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस 3x y का स्क्वायर इंटू 2। ठीक हो गया। हाँ जी। अब भाई पहले 8 और 3 जरब होंगे। 8 3 ये कॉफिशिएंट्स है बेटा, पहले कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। 8 मल्टीप्लाई 3 मतलब 8 जरब 3 या 3 जरब 8। चले इसको मैं तरतीब से ही लिख देता हूं। ठीक है, ये देखें 3 जरब 8। ठीक हो गया। x के साथ जब जरब होंगे इनकी जो पावर्स है वो जमा हो जाएंगी। x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 जमा 2। ठीक हो गया। ऐसे ही y की यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 जमा 2, ये एक ही रकम होगी। प्लस 3 जरब 3। ठीक है। अब ये x की यहाँ पे चूंकि 1 है और इसकी भी 1 है पावर, तो पावर्स ने जमा होना है। ऐसे ही y की यहाँ पे 2, यहाँ भी 2। ठीक है। तो y की यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है। ऐसे ही ये तो ये रकम भी काम इसका पूरा हो गया। प्लस ये 3 जरब 2, ये x और y वही रकम आ गई, x y की 2। ठीक हो गया। अब भाई 3 8 24, x की पावर 3 y की पावर 4 जमा 3 3 बार 9, x की 2 y की 4 जमा 6 x y की 2। तो हमारे पास बेटा ये वाला जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिखा जी सबसे पहले 5x की 3 y प्लस 8 माइनस 2 x का स्क्वायर प्लस y। अब भाई पहले इसको दोनों के साथ 5x की 3 y इंटू माइनस 2 x स्क्वायर y। ठीक है। इसको दोनों के साथ, दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब 8 की बारी है, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ। अब इनको और इसको जरब देनी है आपने। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अलामत माइनस की आ जाएगी। 5 जरब 2 कितना हो गया 10। x की 3 है, x की 2 है। 3 और 2 कितने हो गए, जरब नहीं होनी, इनने जमा होना है पावर्स ने। 3 और 2 कितने हो गए 5, फिर y और y। ठीक है। हाँ पहले इसके साथ होना है ना। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। एक मुझे ना स्टेप काफी बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 5 x की 3 y। ठीक है। ये वाला और ये वाला लिख दें, माइनस 2 x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा 5 x की 3 y इंटू y। ठीक हो गया। अब इसकी बारी है प्लस माइनस, चलें इसको मैं 8 और ये माइनस का 2 x की 2। ठीक है। और जमा 8
साथ आ जाएगा y। ठीक हो गया। हाँ जी, अब इनको कर दें जरा। 5 2 बार कितना हो गया, माइनस का 10, x की 3 और 2 कितने हो गए 5, साथ ये y एज इट इज। फिर जमा का 5, x की 3 और y कितने हो गए, y की होगी 2, जमा 8 2 बार। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 16 x की पावर 2 हो जाएगी। अब ये जमा का 8 y, इसको मजीद अगर मैं एक दफ़ा लिखूं, चलो यहाँ से लिखता हूँ, माइनस 10 x का स्क्वायर y, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 x की 3y माइनस 16 x क्यूब प्लस 8y। तो ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ठीक है, इस तरह हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए जी बच्चों। नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह इसका पार्ट 3 है, तो इसको हमने सॉल्व करना है बेटा। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे 1/2 L का स्क्वायर m, ठीक है, इस रकम को लिखा, इसके साथ प्लस, मतलब अब इसको दोनों के साथ लिख दें 2L m का स्क्वायर प्लस 2, ठीक हो गया। फिर दरमियान में प्लस है तो प्लस 1/3। अब इन दोनों को लिख दें 2L m का स्क्वायर प्लस 2, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इनको अंदर तरफ दे दें 1/2 L का स्क्वायर m इंटू 2LM का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/2 LM स्क्वायर, साथ ये 2 आ गया, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है, साथ ये आ गया 2LM स्क्वायर। फिर 1/3 इंटू 2, यहां पे 2 है, ठीक है। इनको आपस में ज़रब दी, 1/2 इंटू 2 कर दिया। L की 2 और L कितने हो गए, L की हो गई यहाँ पे 3, M और M की 2, ये हो गए M की 3, ठीक हो गया। ऐसे ही ये 1/2 इंटू यहाँ पे आ गया 2 L और M का स्क्वायर, ऐसे ही 1/3 इंटू 2 L M का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 2, ठीक है। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो L की 3 M की 3, ठीक है। ऐसे ये 2 2 से कैंसिल, तो ये L M का स्क्वायर, फिर ये 2/3 L M का स्क्वायर, तो ये 2/3, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों के। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो इनका फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, इनको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे, किसको किस पे डिवाइड करना है, तो हमें एक फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है कि 10x³ y स्क्वायर बाय 5xy स्क्वायर, कि आपने इस रकम को डिवाइड करना है इस रकम के ऊपर, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे 10x³ y का स्क्वायर, इसके बटे में आ जाएगा 5x और y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रूल ये होता है कि ये तो 5 1 द 5 5 2 द 10 हो जाएगा। अब इनको, इनके जो एक्सपोनेंट है इनको ऊपर ले जाके इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। हाँ जी, x का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, मीन्स के x की पावर 1 है, y की 2 है। x वाला ऊपर x की पावर में से माइनस होगा, y वाला ऊपर y की पावर में से माइनस हो जाएगा। ऊपर तो ऑलरेडी आपके पास 2 आ जाएगा, 3 - 1, y की 2 - 2, ठीक है। तो 2x की पावर 3 - 1 तो आपके पास होगी यहाँ पे 2। अगर आप ये करना चाहें तो y की 2 दोनों सेम है, कैंसल तो भी ठीक है। y की पावर 2 - 2, y की पावर आ जाएगी यहाँ पे 0, जो कि 1 के इक्वल होता है। ये 1 के इक्वल कैसे होता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां पे जाके ये कंसेप्ट अपना सीख लें। किसी नंबर की पावर 0 हो, 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे कैंसिल कर दें तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये 2x² y इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे, तो इसको हमने सॉल्व करना है 15 LM की 3, इसको इसके बटे में लिखा 3LM का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 3 को पहले कैंसिल किया, 3 1 3 3 5 15, L सेम है, कैंसिल, इसको ऊपर ले जाए, ऊपर आ गया आपके पास 5, L तो कैंसिल हो गया, M की पावर 3 - 2, तो यहाँ पे आ गया 5M। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो इसके थर्ड पार्ट की तरफ, इसको भी सबसे पहले लिखेंगे जी सॉल्यूशन। पहले इस सारी रकम को लिख ले, 28a³ b³ प्लस 7a² b²
प्लस 14a4b3 और इस सारे का बटा आ जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसके लिए आपने करना ये है कि ये जो बटा है ये हर रकम का आपके पास 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, इनका अलग अलग बटा कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन भी हमने यूज करना है। तो ये 28a³ b³ इसका बटा आ जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर इसका बटा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस 14a4b का 3 ओवर 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये 7 1 दा 7 7 4 28, साथ एक बार 7 7 4 28 होता है। ये ऊपर और नीचे सारी की सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, ये तो ये कैंसिल हो गए। 7 1 दा 7 7 2 दा 14, ठीक है। अब इनको क्या करना है, देखें ऊपर बच गया आपके पास 4, ए की 2 है ऊपर 3 है तो ए की 3 माइनस 2, ऐसे ही बी की ऊपर 3 है नीचे 2 है 3 माइनस 2 प्लस ये जब ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल हो तो आंसर वहां पे आता है 1, ठीक है। प्लस ये ऊपर 2 है ए की पावर 4 माइनस 2, ऐसे ही बी की पावर 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 माइनस 2 ए आ गया, ऐसे ही आपके पास बी आ गया, यहाँ पे 1 प्लस 2 ए की पावर 2 आ गया और यहाँ पे बी की पावर 3 माइनस 2 1, मतलब एक बी आ गया। तो बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह आपके मतलब 10 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। तो ओके बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।